सजाएं होती ही नजर नहीं आ रही हैं, जो खत्म होती हुई नजर आ रही हैं। ये थोड़ी सी गेम है, ये कुदरत का हेर फेर है। अगर तो मैंने यही ग्राउंड रियलिटीज देखनी है कि हो एनी सजा हो गई, एनी सजा हो गई, सर बॉसों को बहुत सारी सजाएं हुए हैं। अब ये दौर नहीं है जुल्फकार अली भट्टो का कि अब आप एग्जीक्यूट भी कर लेंगे, अब एग्जीक्यूशन नहीं होगी। जी जी। और अब जो दौर है ये बहुत ज्यादा जो है वो ऐसी तरफ जो चीजें चली जाएंगी कि जैसे अब मज़ाहिर सी बात है, एक चीज एक हद तक प्रेस होती है, उसके बाद आप प्रेस करें तो वो फट जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं नदीम लतीफ़ ऑफिशियल। आज हमारे साथ मौजूद हैं खूबरू एस्ट्रोलॉजर सैयद हैदर जाफरी साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, ये एक नाम नहीं, एक ब्रांड ही है। तो सलाम दुआ करते हैं सारा आम सा आदमी और हूँ मैं जी। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाह। शाह जी, इलेक्शन तो हो ही है और रातों रात जो है बड़े बड़े बुर्ज उड़ते उड़ते सुबह बच गए, क्या 8 देखते हैं? तारीख फेवर करी थी, 9 तारीख ने फेवर नहीं करनी थी। अगर 8 तारीख की एनर्जी को समझ लिया जाता तो हम स्टेबिलिटी की तरफ आते। 8 तारीख की एनर्जी को जो है वो नहीं समझा गया, तो फिर अब जो है वो अब क्यास ही है। अच्छा जी, वैसे तो एक चीज़ जो अच्छी नज़र आई है वो ये है कि पीटीआई पे जो दहशतगर्दी का एक लग गई थी, अब ये देखें कि वो अपना हक भी नहीं ले सके। आम आवाम में से ही लोग हैं ना, मतलब ये हलकों के बाहर खड़े थे, यहाँ पे पोलिंग स्टेशनों के बाहर खड़े थे, लेकिन जो कुछ हुआ इन्होंने बहुत अच्छा किया कि कोई मुदाखलत नहीं की, कोई ऐसा वाकयात नहीं हुए इक्का दुक्का के अलावा, कि जिससे सर ये जाहिर होता है कि ये अवाम ही थी। सर अवाम जी ही है जी थी, बिल्कुल। वही एक ही है ना। हाँ जी। अब आप अवाम के किसी एक हिस्से को तो अलहदा कर सकते हैं, जी लेकिन आप बिल्कुल। 70-80% अवाम को कैसे अलहदा कर सकते हैं? मतलब जैसे ये आज़ाद उम्मीदवार हैं, काफ़ी जीते हैं लोग, लेकिन ये कि ये बेचारे मतलब अपना हक भी नहीं ले रहे, देखा जाए तो। तो टाइम विल टेल जी। जी अल्लाह किसी का रखता नहीं है। बिल्कुल। आने वाला वक्त जो है ना वो बताएगा कि क्या हुआ। ये भी क्लेंजिंग है। हाँ जी। मुश्किल तरीन हालात में मैं बार बार वही आपको बताता हूँ कि मुश्किल तरीन हालात जो है ना वो इंसान को बनाते हैं। बिल्कुल। जब इंसान के डर खौफ ख़त्म हो जाते हैं तो फिर वो इम्यून हो जाता है। बिल्कुल। अब शायद अगर अल्लाह ना करे ऐसे कोई हालात हों हम्म। तो अब इतना जो है इनको दबाना और उठाना और उतना उतना मुमकिन ना रहे। अब शायद चीज़ें बदल जाएं, चीज़ें बदलते जाएंगी। क्योंकि अब ये जो चीज़ें हैं ये किसी और तरफ जा रही हैं। हालात बदलते हैं, चीज़ें बदलती हैं। कभी जो है वो सदा की बादशाही सिर्फ अल्लाह की है, बिल्कुल। किसी की बादशाही रहती सदा नहीं तो है। किसी का रहना। तो ये जो है ना, ये जब सूरज ढलता है ना तो बड़ा बुरा ढलता है। बिल्कुल। तो अच्छा, ये बस अल्लाह आप रहम ही करे। क्या देखते हैं, ये जो जो हमारे आज़ाद उम्मीदवार हैं, जो काफ़ी मतलब नशिस्तों से इस वक्त जीत भी रहे हैं, क्योंकि अभी भी प्रोसेस चल ही रहा है इलेक्शन का, आज 9 फरवरी है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो कोई इनकी मतलब पोजीशन ऐसी रहेगी कि ये वफादारियां निभाएंगे, या कि लेफ्ट राइट हो जाएंगे, जैसे पीएमएलएन है, पीपी है, मुझे इस्तेकाम नहीं है? लगता कि जी ऐसा कुछ हो सकेगा। जी। मुझे नहीं लगता। जब आई के बहुत डाउन की सिचुएशन पे था जी। तब भी उसके 10-12 बंदों से ज्यादा नहीं टूटे थे, और उसका हाल उन सब जो लोग टूटे थे उनका हाल आपने देख ही लिया इस जी इलेक्शन में। तो अब तो आई के बहुत स्ट्रांग है, तो अब अगर कोई बंदा टूटता है ना जी। जी। तो वो फिर बस खत्म ही है। ज़ाहिर का फिर लोग भी उसको नापसंद करें, क्योंकि सर वो अपने वोट तो। इलाकों में नहीं रह सकेंगे, जी बिल्कुल। अपने ऐसा ही होगा। इलाकों में नहीं रह सकेंगे वो। ठीक हो गया। तो आप ये मतलब ये देखें ना कि जैसे अब इस वक्त 74 ईयर्स उनकी एज है, अब उनके ऊपर सजाएं भी इतनी 31 साल सजाएं डाल दी, बड़ी अदालतों से वो सजाएं कम कराने में सर कामयाब हो जाते मुझे हैं। सजाएं कम आप बैद कर रहे हैं, मुझे सजाएं होती ही नजर नहीं आ रही हैं, जो खत्म होती हुई नजर आ रही हैं। ये जबरदस्त। थोड़ी सी गेम है, ये कुदरत का हेर फेर है। अगर तो मैंने यही ग्राउंड रियलिटीज देखनी है कि हो एनी सजा हो गई, एनी सजा हो गई, सर बॉसों को बहुत सारी सजाएं हुए हैं। अब हम्म। ये दौर नहीं है जुल्फकार अली भट्टो का कि अब आप एग्जीक्यूट भी कर लेंगे, अब एग्जीक्यूशन नहीं होगी। जी जी। और अब जो दौर है ये बहुत ज्यादा जो है वो ऐसी तरफ जो चीजें चली जाएंगी कि जैसे अब मज़ाहिर सी बात है, एक चीज एक हद तक प्रेस होती है, उसके बाद आप प्रेस करें तो वो फट जाती है। लेकिन अगर आवाम ने देखा जाए तो काफ़ी तहम्मुल का मुजाहरा किया और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ऐसी नहीं हुई ऐसा खराब, तो ये बड़ी अच्छी बात है
मतलब कि एक मेच्योरिटी का सबूत दिया। तो अब आप ये भी बताएं कि जैसे फॉर्म 47 है, जैसे वो तो एक आरओ जारी कर देता है जिसकी बेस पे ही सारा इलेक्शन का होता है, वो पता लग जाता है ये बंदे जीत रहे हैं ये हार रहे हैं। तो उसके बाद उनकी कंपाइलेशन होती है 45 का साल लग के उस पर अनाउंस कर देते हैं। तो ये मतलब ये जो रातों रात इस तरह का हुआ है, क्या इसके ऊपर मतलब इस वक्त कुछ जमातें तो अब बोलना शुरू हुई हैं, बाकी जमातों के साथ भी कईयों के साथ ज्यादती हुई है। खाली ये 2-3 पार्टियां तो नहीं खड़ी थी, और भी पार्टी हैं। तो क्या ये सारे कोई मतलब अदालत से कोई भाईजान, रुजू करके को इनको भाईजान बेनिफिट मिल सकता है? आपको शायद याद होगा कि बात 4 हलकों से शुरू हुई थी, जी बिल्कुल। ठीक है, कहाँ तक पहुंची थी? हाँ जी, ते वो सारा हुन ते ऐसी एजिटेशन हुन में ते गुजर गया था। 400 हलके ने, बिल्कुल। एडी छेती नहीं जान छुटती, ठीक हो एडी गया। छेती नहीं जान छुटती। एक चीज़ा जाहिर सी बात है, ये मतलब पूरी दुनिया के इंटरनेशनल मुबसरीन ने भी देखा, सब ने देखा कि मतलब ये पाकिस्तान की तारीख में ऐसे इलेक्शन नहीं हुए कि जी फ़ोन भी बंद है, नेट भी बंद है, सब कुछ बंद है, एक एक चीज़ बंद है, तो ये तो नहीं होगा। बिल्कुल, और एक दिन के लिए बंद होना तो था। ऐसे ही है ये जी सारा कुछ। और ये चीज़ें जी लोगों को नज़र आती हैं सर, ये जी। शऊर जो है ना, ये कुदरत की अता की वजह से शऊर आता है, ये ऐसे ही नहीं आ जाता कि मतलब ये अल्लाह की मर्जी से होता है। और ये कौमें बनती हैं, ये कौमों के बनने में अगर किसी ने जो है वो सिविलाइजेशंस पढ़ी हो जी कि तहजीबें बनती कैसे हैं और बिगड़ती कैसे हैं, या क्लैश ऑफ टाइटन्स अगर किसी का सब्जेक्ट हो, तो वो बहुत अच्छी तरह समझ सकता है कि इस वक्त हो क्या रहा हो है। गया। मतलब ये ट्रांसपेरेंसी अब नजर नहीं आती किसी भी मसले में, मतलब लोगों में अब हम पैदा हो गए। दिल अब जाहिर है, आपने देखा होगा वोटर इस दफा बहुत नाउम्मीद थे। लेकिन फिर भी जी, अगर वोटर ना उम्मीद थे तो लेकिन उन्होंने 70% टर्न आउट, 70% टर्न आउट बहुत अच्छा दिया ठीक है, इन्होंने। जी। 70% टर्न आउट का मतलब क्या है? हम्म, कौम ने तो अपना काम कर दिया काम है, अपना कर दिया ठीक बिल्कुल। है, कौम ने तो अपना काम कर दिया है, जी ठीक है, बिल्कुल। अब आगे है ना। तो हाँ, एवरी एक्शन हैज इज रिएक्शन, देखते हैं। अच्छा, जैसे नवाज शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, मरियम नवाज है, फिर उसके अलावा मतलब जो बड़े बड़े मतलब हैं, इन्होंने तो अपने अच्छी मतलब सीटें पक्की कर ली। अब ताहम सार रफीक साहब जो हैं, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने आज सरदार खोसा मतलब कि उनके हक में कहा कि ठीक है जी, मैं अवाम का फैसला तस्लीम करता हूँ। तो अच्छी बात। तो क्या ये पार्टी की तरफ से कोई इनकी कोई बेतनाई थी, सर ऐसा भी हो सकता है ना, या दानियाल अवाम? अजीज जैसा आदमी जो है वो आजाद अलहदा खड़ा था। जी बिल्कुल। हालांकि दानियाल अजीज वो है जिसने अपनी जिंदगी के बड़ी जो है वो डेडिकेशन, बड़ा कुछ दिया है इस पार्टी जी। को। तो सर ये होता है, आप इसको जो है ना ऐसे ही होता है, ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा कुछ। और असल में जी। सीटें पक्की जो है ना वो जहां से हुई हैं, वो दुनिया को भी पता है, सबको पता है। सीटें पॉलिटिकल पार्टीज पक्की थोड़ी करती हैं। हम्म। और इस अच्छा। वक्त जो एनर्जीज हैं वो पूरी दुनिया में एस्टेब्लिशमेंट्स के गिर्द घूम रही हैं, वर्ल्ड वाइड। तो तो जब वर्ल्ड वाइड चेंज हो जाएंगी तो चीजें खुद ब खुद ठीक बदल है। जाएंगी। तो नवाज शरीफ साहब इस वक्त अपनी हुकूमत जो अच्छी बना लेंगे मजबूत, या क्या मखलूत वही उनकी? सर हालांकि वो इसके बड़ा मुखालिफ है। इंतहाई हंग पार्लियामेंट है, जी। फेस किसी का भी हो, पावर जहाँ है वहीं रहेगी, कुछ भी नहीं। ये ये जो हुकूमत बनाई जाएगी ये भी काकड़ हुकूमत ही होगी, ये भी मोहसिन नकवी वाली हुकूमत होगी, और कुछ भी नहीं होगा इसमें मतलब किसी। स्टेबिलिटी नजर नहीं आ रही है कुछ आपको? भी नहीं जी, मुझे पाकिस्तान के जो है ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, मैं बार बार कह रहा हूँ, नवंबर 2024 से पहले मुझे नज़र ही नहीं आ रही। मैं मेरी तो क्या मर्जी आप से होता एक है। इलेक्शन और भी देख रहे हैं आप आने साल में के? 2 इलेक्शन मुझे चांसेस नज़र आ रहे हैं, थोड़े हैं लेकिन मैं उसको डिनाई नहीं कर सकता। हो सकता है जी। कि इसी साल हो जाए, हो सकता है अगले साल के शुरू में इलेक्शन हो जाए, इसके और कोई हल ही नहीं है, और कोई इसके अलावा हल ही नहीं है, आप जो मर्जी कर लें। तो अब इस तरह मतलब कि नजर में आप देखते हैं कि दूसरी जो जमातें हैं उनकी भी हक तलफी हुई है जैसे, तो क्या मतलब अदालत के जरिए वो अपनी सीटें सर देखें, ले लेंगे, वो अदालती निज़ाम जो कोई है वो काम उनको सो जिस तरह मोटो भी कर एक्शन रहा है, है? अदालती जी निज़ाम जिस तरह भी कर रहा है, मतलब अदालती निज़ाम अभी मरा नहीं है, आखिरी जी सांसें ले रहा है। मतलब अदालती निज़ाम अभी शायद उसमें थोड़ा बहुत कुछ सांस है, वरना हम्म जिस तरह ये जजेस इस्तीफे दे के जा रहे हैं, हम्म। तो अदल का गला तो वैसे घोट ही गया हुआ है, और अदल तो इस वक्त जो मुमकिनात में से ही नहीं नज़र आ रहा, लेकिन हो सकता है हो जाए, अल्लाह करे। आने वाले वक्त में ये अब जो कुछ एक सालों में मतलब पाकिस्तान का आप देखें मुस्तकबिल क्या नजर आ रहा है आपको कि जिस तरह? पाकिस्तान ने एट द एंड ऑफ द डे तरक्की करनी है, माशाल्लाह। लेकिन उसकी कीमत देनी पड़ती है जी, ये हम्म। कीमत दे रहा है पाकिस्तान इस वक्त। भाई कौम को और देनी हाँ, पड़ेगी कीमत। जाहिर सी बात है, ये होता ही वैसे है जब सारे कबूतर मिल के
जो है वो जोर लगाते हैं तो जाल लेके उड़ जाते हैं हम्म, और शिकारी देखता रह जाता है, वरना सारे पकड़े जाते हैं। तो हमारे अंदर जो असल में वो जो इकट्ठे नहीं ना हो रहे, तो चलो एनजी सही कुट पै के इकट्ठे हो जाएंगे। तो खान साहब कब तक बाहर आ सकते खान साहब के चांसेस हैं जी, आ जाएंगे। हैं? ये कुछ उनका प्लान सी क्या है? मतलब एक दफा वो बात करते थे कि मेरे पास मेरा एक प्लान सी भी है। अल्लाह की तो मर्जी थी, वो जहाँ बैठा हुआ है वहां पे वही इंसान, वो जाहिर सी बात है, अल्लाह बाज़ औक़ात ना इंसान को मौका देता है सीखने जी का, समझने का। दुनिया से दूर, वो अपनी दुनिया में मस्त है। वो वहाँ पे वो जो वहाँ की उनकी सोच है, जहाँ उनको टाइम मिलता है, वो हर एक एक चीज़ है। तो वो अल्लाह शायद उसकी भी क्लेंजिंग कर रहा है, आयके की भी क्लेंजिंग हो रही है, वो बाकियों की भी हो रही है। आपने न्यूरोलॉजिस्ट में मतलब नौ का हिस्सा बड़ा मतलब अक्सर जिक्र करते हैं कि आईके के साथ नौ का हिस्सा जो है। हाँ, 9 उसको सपोर्ट भी करता है, और जी इसी तरह 9 मई और और उसके 9 साथ फरवरी, 9 फरवरी, ये दोनों उसके लिए मतलब दोनों तारीख में नहीं भूलेंगे। नहीं भूलेंगे। और जो अट्ठी थी मतलब जैसे कहते हैं वो भी सात, जो अट्ठी है उसको भी नहीं अच्छा समझते। 8 जो है ना, देखें जी बेसिकली 8 का ही तो साल है 2024। जी बिल्कुल। 2024 की एनर्जी 8 है। हम्म, 8 हमेशा मकाफात अमल का है। अगर तो आपने किसी से अच्छा किया हुआ है तो ये 8 आपके लिए बहुत फेवरेबल है। हम्म, अगर आपने लोगों से बहुत बुरा किया हुआ है तो यही 8 आपको तबाही फेर देगा। बिल्कुल। तो अल्लाह हैज़ हिज़ ओन प्लान सर, मेरी मर्जी से कुछ नहीं होता। मैं एक फर्म बिलीवर हूँ इस बात का कि करना अल्लाह ने है, मेरी मर्जी से कुछ भी नहीं होना। वही है, उसी ने करना है, और जो उसने करना है वो बेस्ट करना चलिए बहुत शुक्रिया है। आपका। वेलकम सर। नाज़रीन, वक्त की किल्लत की वजह से इस दफ़ा हम आपके सवालों के जवाब नहीं दे सकेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट पे आपके प्रोग्राम में आपके सवालों के जवाब ज़रूर देंगे। बॉर्डर सकीन शाह जी का नंबर चल रहा है। इनका अपना एक चैनल भी है जो कि ये खुद बताते हैं किस नाम से। सैयद हैदर जाफरी से ऑफिशियल। जी सैयद हैदर जाफरी ऑफिशियल्स के नाम से इनका चैनल है, आप उसको भी देखें। तो आपको उसे सब्सक्राइब करें और देखें, उसमें आपको बहुत सी मालूमात मिलेंगी। तो बटर सकीन शाह साहब का नंबर चल रहा है, अगर आप कोई अपना जायचा बनवाना चाहते हैं तो वो भी इसमें भी आपको कंफर्टेबिलिटी मिलेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।